आज कुछ स्टाइलिश हो जाए। आखिरकार तेरी पहली कमाई। खुद का बैंक अकाउंट खोले बिना सैलरी कैसे मिलती? बहुत खुशी हो रही है। थैंक गॉड पारो मैम ने हेल्प कर दी। दिल्ली से मुड़ा हुआ है। अगली लेवल अनलॉक करने के लिए निशा की नई रोमांटिक प्रॉब्लम सुलझाने में हेल्प करना। निशा, ये पैसे रख। ऐसे चुकाएंगे दुकान का कर्ज। माँ, रहने दो, मेरे पास हैं। चल, छोटू छोटी को बाय कर दे। लगता है किसी के ख्यालों में खोई हुई है। पता नहीं, शायद काम पे फोकस करना चाहिए। अरे, ये ख्याल कहाँ से आया? यार, मैं आयुष को लाइक करती तो हूँ, पर वो भी मुझे इतना ही लाइक करता होगा ना? सर खुजलाने से अच्छा उससे सीधे सीधे पूछ ले। ओ, उसके घर, वो भी अकेले? ओह नो, अकेले नहीं जा सकती। क्यों भला? मेरी दोस्त खुशी याद है? वो और उसका बॉयफ्रेंड फिजिकल हो गए थे और फिर ओह हाँ, खुशी। और फिर वो न जाने कैसे प्रेग्नेंट हो गई और उसके बीएफ ने ब्रेकअप कर दिया। सबको पता चल गया और खुशी बेचारी वो सब के लिए रेडी भी नहीं थी। वो अकेली तो नहीं पड़ गई? नहीं नहीं, हमारे फ्रेंड ग्रुप की सारी लड़कियां उसके साथ थी। और क्यों ना हो, लड़का नालायक था, खुशी का क्या कसूर? लेकिन अब तेरे आशिक का क्या? सोचना पड़ेगा। आओ, बैठो बैठो। थैंक यू। वाओ, ये वही बालकनी है ना जहाँ आप वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं? सही पहचाना। ये दोनों पूरे रास्ते सिर्फ आपकी वीडियोस देख रहे थे। माय मंजिल एपिसोड 2 टेक 1 रोलिंग एक्शन। शिरीन, आपने ये चैनल क्यों शुरू किया? हमारे समाज में जवान लड़के लड़कियों के बीच बराबरी के कुशल रिश्तों की बात कोई नहीं करता। एक दूसरे से रिस्पेक्ट के साथ बात करना
अपनी फीलिंग्स और अनुभव सही लोगों के साथ शेयर करना और अपने अधिकार जानना जरूरी है। यही बातें मेरे फॉलोअर्स हर हफ्ते मुझे सवाल पूछते हैं। डॉक्टर, क्या आज आप सलाह देने में मेरी हेल्प करना चाहेंगी? बिल्कुल। और निशा, तुम आज के सवाल चुन सकती हो। ओह वाओ! मैं आपकी बेचैनी समझती हूँ। रिश्ते दो लोगों की सहमति से ही बनती है, वो भी बिना जोर, जबरदस्ती या नशे के। ऐसी चीजें अक्सर होती हैं, लेकिन शर्म के मारे हम इन बातों को छुपाते हैं। अपने फ्रेंड्स, दीदी, भाभी या किसी ऑनलाइन ग्रुप से इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश कीजिए। आपके मन का बोझ हल्का हो सकता है। शायद इस स्थिति का सामना करने के लिए हौसला या कोई हल भी मिल जाए। एक और सवाल चूज करें। हाँ। लगता है आप अपने बॉयफ्रेंड को खुश रखना चाहती हो, लेकिन संबंध बनाने का फैसला दोनों का होना चाहिए। और अगर आपने पहले कभी हाँ कहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हमेशा के लिए हाँ कह दिया है। जब भी आपका मन करे, आप मना कर सकती हैं। पहले कभी दी गई सहमति को रद्द करना गलत बात नहीं, बल्कि भरोसे की निशानी और आपका अधिकार है। एक और सवाल चूज करें। हाँ। साथ होने से पहले आप दोनों को सिर्फ एक दूसरे के इरादे ही नहीं, बल्कि सेक्स के शारीरिक और मानसिक परिणाम भी समझने चाहिए। एक्चुअली पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम होता है। जवान लड़कियों की पीरियड्स की डेट्स चेंज होती रहती हैं, पर ज्यादातर पीरियड्स खत्म होते ही प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। गर्भ निरोधक यूज करने का फैसला दोनों को मिलकर लेना चाहिए, सही जानकारी के बलबूते पे। एक और सवाल चूज करें। हाँ। कुछ लोगों के लिए प्यार और फिजिकल संबंध बनाना बिल्कुल अलग होते हैं। उन्हें कोई और चिंता भी हो सकती है। आखिर फिजिकल होने के बाद लड़कियों को अक्सर लड़कों से ज्यादा परिणाम झेलने पड़ते हैं। जब तक आपकी गर्लफ्रेंड उत्साह के साथ खुशी खुशी हाँ ना बोले, आपको बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। वो शायद आपसे खुलकर बात ना कर पा रही हो। एक और सवाल चूज करें। हाँ। एक किस के लिए हाँ कहने का ये मतलब नहीं कि आपने बाकी सब के लिए भी हमेशा के लिए हाँ कहा है। और अगर आपने पहले कभी हाँ कहा हो, फिर भी आप भविष्य में मना कर सकती हो। करीबी रिश्तों में अपनी सीमाएं और उम्मीदें खुलकर डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपके साथी ये बात नहीं समझते, तो शायद वो आपके लिए सही नहीं। क्या तुम कोई सवाल फिर से पूछना चाहती हो? हाँ। दोस्तों, याद रखना, सहमति सबसे सेक्सी है, और वो भी 18 साल की उम्र के बाद। कैसे याद रखें? सूरज। 1. स्थिति अनुसार सहमति देना। 2. उत्साह के साथ हाँ कहना। 3. रद्द करने के अधिकार सहित। 4. आजाद होकर हाँ या ना कहना। और 5. जानकार होकर सहमति देना। इन शॉर्ट, सूरज। अदरक सुबह से उछल रहा है। मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा बनाना इसलिए। बिल्लियां भी पिज्जा खाती हैं? ये बिल्ली तो खाती है। यार शिरीन दी मेरी फेवरेट है। मेरी भी, मगर मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ घूमने का वेट कर रहा हूँ। आयुष, इधर आना। तो क्या तू उसके घर पक्का जा रही है? मैंने अभी तक प्रॉमिस नहीं किया है।
मैं खुद श्योर नहीं हूँ। उसके घर जाने का मतलब वही सब होगा, है ना? अकेले, वो भी शाम को। और क्या मतलब हो सकता है? क्या तू वो सब के लिए रेडी है? नहीं, पर उसे कैसे बताऊं? आइडिया। क्यों ना शिरींदी से बात करने की कोशिश करे? वो तो लव गुरु है। ऑफ कोर्स, चलो खाते खाते गपशप करेंगे। ओके? क्या ऑर्डर करूं? यम, यहाँ का खाना बेस्ट है। अब बताओ, आयुष और तुम्हारी सेटिंग पक्की? आइला, इन्हें कैसे पता? हाँ, नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उफ, और बॉयफ्रेंड भी। मुझे पता था तुम दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी जो है। सो, तुम्हें कैसी सलाह चाहिए थी? वो ना, मुझे आयुष को ना बोलने से डर लग रहा है। हम अक्सर ना बोलने से घबराते हैं, स्पेशली नए रिश्तों में। लेकिन हर रिश्ता अलग होता है। आमतौर पे अगर वो तुम्हारे ना पे गुस्सा करे या तुम्हें मनाने फुसलाने की कोशिश करे, तो तुम कैसे रिएक्ट करती हो? सिर्फ छोटी बातों के लिए मान जाती हूँ। निशा, ना कहना तुम्हारा अधिकार है, स्पेशली जब फिजिकल होने की बात आए। तुम्हारे बीएफ के गुस्से या तुम पे दबाव डालने के कारण तुम्हें मानसिक या शारीरिक नुकसान हो सकता है। ओ, पर उसका इरादा गलत नहीं। अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे इम्पोर्टेंट है ना? हाँ। अक्सर हम ऐसी बातें दूसरों से छुपाते हैं। मेरी मानो तो अगर तुम कभी इस रिश्ते में अपने निर्णय आजादी से ना ले पाओ, तो किसी हेल्पलाइन या करीबी दोस्त से बात करना। मन का बोझ हल्का हो जाएगा। समझी। एक दूसरे को अपने मन की बात खुलकर बताना, एक दूसरे की हाँ और ना का ख्याल रखना, यही तो है एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद। वो तुम्हारी हाँ ना का आदर ना करे तो बॉयफ्रेंड छोड़ो, वो अच्छा फ्रेंड भी नहीं। तो पहला स्टेप है पूछना, सुनना और आदर करना। यस। पर दी, ना कहना इतना आसान भी नहीं। हाँ, वो तो है। ना कहने के कई अनचाहे अंजाम हो सकते हैं। कोई परिणाम जिससे तुम हैंडल करना सीखना चाहोगी? ब्रेकअप करने की धमकी देता है। दूसरे की ना का आदर करने का मतलब बिना कोई धमकी या सजा के उनकी इच्छा को स्वीकार करना। अगर दो लोगों के बीच भरोसा नहीं, खुलकर बात करने और ना कहने की आजादी नहीं, तो शायद ब्रेकअप ही कर देना चाहिए। बताओ, अगर तुम इस रिश्ते की मांगे पूरी ना कर पाओ या तुम्हारा साथी तुम्हारी ना का आदर ना करे, तो क्या तुम ब्रेकअप करोगी? नहीं, एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। वेल, रिश्ते आसानी से तोड़े या जोड़े नहीं जाते। हाँ, वही तो। लेकिन लड़कियों को अक्सर चुपचाप एडजस्ट करने की उम्मीद की जाती है, उनका नुकसान ज्यादा होने के बावजूद। इसलिए याद रखना, अगर किसी रिश्ते में तुम शारीरिक या मानसिक रूप में सेफ नहीं फील कर रही, तो खुश और स्वस्थ रहना नामुमकिन है। ढलता सूरज कितना सुंदर है ना? तुमसे ज्यादा नहीं।
तुम्हें सिर्फ फिल्म मेकर ही नहीं, फिल्म स्टार भी होना चाहिए। क्यों? एकदम हीरो जैसे रोमांटिक डायलॉग बोलते हो। क्या करूं? तुम्हें देखकर मेरे अंदर का आशिक बाहर निकल आता है। निशा, अच्छा तो क्या तुम मेरे घर आ रही हो? मैं बिजी हूँ, बहुत काम है। अरे काम बाद में, साथ टाइम स्पेंड करने का चांस फिर कब मिलेगा? आयुष, छोड़ो, ठीक है, आ जाती हूँ। ओए, सच्चे मन से जाना चाहती है तो जा, आयुष का दिल रखने के लिए नहीं। लेकिन बढ़िया, लेकिन कुछ नहीं, रहने दे। क्या हुआ निशमिश? तुम कुछ बोलना चाहती हो? हिचकिचाओ मत। अब बोल भी दे। नहीं बोल सकती, रहने दो। वाओ निश, तुम मुझसे सीक्रेट्स कब रखने लग गई? ऐसा कुछ नहीं है। उफ, हो गई ना लड़ाई। अगली बार मन की बात सीधे सीधे करियो। इतनी बड़ी बात क्या है कि मुझे तुम्हारे घर ही आना चाहिए? मैं तुम्हें अपने घर अदरक से मिलाने बुला रहा था। ओहो, और मुझे लगा कि तुम वो सब के लिए प्रेशर कर रहे थे। निशा, इतना बड़ा स्टेप लेना होता तो हम पहले बात तो करते ना। सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था। मैं भी ना। नहीं, गलती मेरी थी। मुझे स्टार्टिंग से क्लियर होना चाहिए था। मैं भी सॉरी हूँ। कबाब में हड्डी। ओह, घर से होगा। निशा, कब से फोन लगा रहा हूं। सॉरी पापा, थिएटर में सुनाई नहीं दिया। वाह, थिएटर में कौन सी रिपोर्टिंग होती है? देखा लक्ष्मी, इस लड़की को खर्चे की, अपनी शादी की, हमारी कोई चिंता ही नहीं। नहीं पापा, काम खत्म हो गया। अच्छे घर में शादी करनी है कि नहीं? पापा, ये घूमना फिरना बंद कर, मुझे और कुछ नहीं सुनना। पापा बहुत गुस्सा हैं। रूम पहुंचकर उन्हें फोन करना पड़ेगा। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। खोदा पहाड़, निकली बिल्ली। पापा टेंशन में थे, इसलिए तुझ पे बरस पड़े। हाँ, लेकिन इस शादी के पहाड़ का क्या? ओए होए निशा, तू शिरीन दी और डॉक्टर पारो की सलाह इस्तेमाल नहीं कर पाई। अपने रिलेशनशिप्स को जरा गौर से परख। कुछ स्पेशल पहनूं क्या? आज के दिन 6 महीने पहले
मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम वो प्यार वाला कनेक्शन फील हुआ था तुम्हारे साथ। सेम पिंच। तो चलें? चाबी रखी, फोन, वॉलेट। भूल गया। क्या मेडिकल स्टोर से वो लाना। मतलब? कॉन्डोम? अरे रुको, कहानी इतनी आगे कैसे बढ़ गई? रिवाइंड प्लीज। दिल्ली की सर्दी से मीलों दूर हमारी टीम आ पहुंची है गोवा। हेलमेट? पहन लिया। अब बताओ पापा को गोवा के लिए कैसे बनाया? मुंबई की थिएटर वाली रात के चलते उनका मुझसे विश्वास ही उठ गया है। कहते रहते हैं मुझे घर और खर्चे की फिक्र नहीं। तो मैंने कहा आप मेरी सैलरी रख लो। अपनी मेहनत की पूरी कमाई दे दी। क्यों नहीं, मैं काबिल हूँ और देना चाहती हूँ। पर पापा कहने लगे बेटा तू अपने फ्यूचर के लिए ये पैसे बचा कर रख। तूने मदद करने की बात की वो ही काफी है मेरे लिए। फाइनली वो मान ही गए कि मैं जिम्मेदार हूँ। थैंक गॉड। आज शायद स्पेशल डे है ना? क्या था? 6 महीने में कितना कुछ बदल गया है, मगर तुम्हारे बैड जोक्स नहीं बदले। हमारी फर्स्ट नाइट है। शायद थोड़ा नर्वस हूँ। मैं भी, पर एक्साइटेड भी हूँ। एक बात बताऊं? हाँ बोलो ना। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसी इतनी स्पेशल लड़की मेरी जिंदगी में आएगी। मैंने भी नहीं सोचा था क्या? कि मेरे जैसी स्वीट लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी। सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। मैंने भी, लेकिन डोंट वरी निशमिश, आज ना कोई अदरक का कंफ्यूजन होगा ना इलायची का। निश, इधर उधर की बातें छोड़। फिजिकल संबंध बनाने हैं तो सेफ भी होना चाहिए ना? आयुष से डिस्कस कर लेती हूँ। सेफ रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। निश, मैंने कहा ना मैं मैनेज कर लूंगा। ओके, भूलना मत। हाँ हाँ, आगे से लेफ्ट, बस पहुंच ही गए। आओ आओ आयुष निशा, हम बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। हाय, आई एम अनु। एक्चुअली पारो और मैं दिल्ली हॉस्पिटल में साथ काम करते थे। क्या बढ़िया लोकेशन है। शूटिंग शुरू करें? रोलिंग। नर्स, काउंसलर, 4 भाषा बोलने वाली बिजनेस वुमन। आज की हमारी गेस्ट है अनु जॉर्ज। तो अनु, इस शानदार वैन के बारे में बताइए। ये कोई मामूली वैन नहीं, ये मेरा और मेरे हस्बैंड मोहित का चलता फिरता युवा स्वास्थ्य क्लिनिक है। मैंने सुना है कि सारे यंग कपल्स आपसे ही एडवाइस मांगते हैं, ऐसा क्यों? हमने शुरू से ही यौन स्वास्थ्य पे फोकस किया है। ये इसलिए कि संबंध बनाने के कई अनचाहे परिणाम हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, यौन रोग और फिर मानसिक तनाव। लेकिन इसको लेकर यूथ में जानकारी कम रहती है। बिल्कुल सही। हमारा मकसद इन चीजों के बारे में खुल के बात करना और सही जानकारी देना है, स्पेशली यंग लोगों को, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स। जैसे मैं। और ट्रक में जो फार्मेसी जैसा काउंटर है? ओ यस, काउंसलिंग, प्रेगनेंसी टेस्टिंग और यौन रोग यानी STI टेस्टिंग के साथ हम कई प्रोडक्ट्स भी लोगों तक पहुंचाते हैं। देखना चाहोगे? इस ऐप को साइकिल बीट्स बुलाते हैं।
इसके द्वारा औरतें अपनी पीरियड साइकिल के वो दिन पहचान सकती है जब प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज्यादा हो। इन्हें फर्टाइल डेज कहते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या OCP एक ऐसी गोली है जिसे डेली लेते हैं ताकि प्रेगनेंसी का रिस्क कम हो जाए। इसे खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत होती है। ECP एक इमरजेंसी गोली है जिसे फिजिकल होने के बाद लेते हैं अगर बाकी गर्भ निरोधक इस्तेमाल ना किए हो। पैक पे दिए निर्देश फॉलो करें। यूजुअली इन्हें 72 घंटे के अंदर लेना जरूरी है। इसे मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं बिना डॉक्टर के पर्चे के भी। ये रेगुलर गर्भ निरोधक मेथड नहीं, एक बैकअप या इमरजेंसी मेथड है। कॉन्डम एक मुलायम रबर या लेटेक्स की बनी कवरिंग होती है जिसे पुरुष की लिंग पे लगाते हैं योनि के साथ संपर्क होने से पहले। इसे कोई भी खरीद सकता है बिना डॉक्टर के पर्चे के भी। इंट्रा यूट्रीन डिवाइस या IUD कॉपर से बना एक छोटा सा यंत्र होता है जिसे बच्चेदानी में योनि के द्वारा केवल ट्रेन डॉक्टर या नर्स फिट कर सकते हैं। ये करीबन 10 साल चलता है। तिमाही सुई या 3 महीने वाली गर्भ निरोधक इंजेक्शन केवल डॉक्टर, नर्स या सर्टिफाइड स्वास्थ्य कर्मचारी लगा सकते हैं। अरे ये थोड़ा देखा देखा सा है। क्या तुम कोई प्रोडक्ट फिर से देखना चाहोगी? नहीं। आपकी सुविधा के लिए हमने ये रिपोर्ट बनाया है। आजकल पुल आउट मेथड सबसे कॉमन है। इसमें स्पर्म के रिलीज से पहले ही लिंग बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ये मेथड काफी रिस्की है और मैं इसे कभी रेकमेंड नहीं करती। और हमारे युवा दर्शकों के लिए कोई खास एडवाइस? अक्सर लड़कियां गर्भ निरोधक संबंधित फैसले लेने से हिचकिचाते हैं, लेकिन ये फैसला हर किसी को अपने आप के लिए सोच समझकर लेना चाहिए, वो भी पूरी जानकारी के साथ। और अगर कोई और प्राइवेट सवाल हो तो पारो से पूछो, चैटबॉट तो है ही। एंड कट। ब्रेटे। ओ आयुष, जरा इस खूबसूरत बीच के शॉट्स भी ले ले। निशा, फिलहाल नोट्स पूरे कर लो। जी। डॉक्टर पारो, पहले अनु मैम के साथ भी एक सेल्फी हो जाए। जरूर। ये पोस्टर्स मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं। वाओ।